तो स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शब्द विचार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। शब्द विचारों के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा है। अभी हम पिछली कुछ कक्षाओं से देख रहे हैं शब्द विचारण को निर्धारित करने वाले अंग कौन कौन से थे। क्या शब्द विचार को निर्धारित करने वाले अंग कौन कौन से थे? अगर आप शब्द विचार की बात करें कि शब्द विचार कौन कौन से थे, तो शब्द विचार क्या थे? कुछ शब्द विकारी शब्दों में आए, हमने शब्दों की बात की, और कुछ शब्दों को हमने क्या डाला, विकारी शब्दों में, और कुछ शब्दों को हमने रखा कहाँ पे, अविकारी शब्दों में। अब ये अविकारी शब्द और विकारी शब्दों को बांटने वाले, क्या विकारी शब्दों और अविकारी शब्दों को बांटने वाले अंग शर्तें को हमने क्या बोला कि जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल जाएंगे, जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलेंगे, उन्हें हमने कहा विकारी शब्द। और जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं परिवर्तित होंगे, मतलब इनके परिवर्तन करने पर, लिंग अगर हम परिवर्तित करते हैं या वचन परिवर्तित करते हैं या काल, कारक कुछ भी परिवर्तित करें, अगर उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा तो उन्हें हमने क्या कहा, अविकारी शब्द। और अभी हम बात किसी कर रहे हैं विकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्दों की तो बात हो चुकी है, विकारी शब्दों की बात हो चुकी है, लेकिन विकारी शब्दों में परिवर्तन किसके कारण आया? किसके कारण आया? लिंग के कारण आया, वचन के कारण आया, काल के कारण आया और कारक के कारण आया। तो विकारी शब्दों की बात हो गई है, लेकिन परिवर्तन किसने किया? लिंग ने, वचन ने, काल ने और कारक ने। तो परिवर्तित करने वाले अंग कौन कौन से हैं? परिवर्तित करने वाले अंग, लिंग की बात हमने कर ली है, काल भी हम पढ़ चुके हैं और कारक भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या, वचन, कि वचन के कारण कैसे परिवर्तन आता है। जो शब्द हैं उनमें लिंग हमने पढ़ा। देखिए, लिंग में क्या देखा आपने, अगर लड़का है तो लड़की हो गया, देखिए शब्द में परिवर्तन हुआ। वैसे ही आपने काल में भी देखा कि काल में भी क्या, वाक्यों में परिवर्तन आता है। किसमें? वाक्यों में कैसे परिवर्तन आएगा, वो सब हम कुछ देख चुके हैं। जैसे कि अगर वर्तमान की बात हो रही है तो कुछ शब्द रहेगा, फिर जब भविष्य की बात होगी तो वो शब्द में बदलाव दिखेगा, तो जिसमें बदलाव दिखेगा वो तो विकारी शब्द हो जाएंगे। तो काल की भी बात हो गई, कारक की भी बात हो गई हमारी। अब हमारा बचा क्या था, वचन। तो वचन क्या होता, पहले हम लोग इसको जानते हैं, फिर हम लोग इसके बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, बहुत सारे नियम जो कि आपने आज तक भी नहीं पढ़ा होगा। इसकी बहुत सारी नियम, मतलब उनको बदलने के लिए, क्योंकि हमने क्या है, अगर बोलें, जैसे कि सबको पता है वचन मतलब दो प्रकार के होते हैं, संख्या बताना होता है इसका मतलब। अगर सबको ये भी पता है कि लड़का का लड़के हो जाएगा, बच्चा का बच्चों हो जाएगा, ये तो हो गया। तो इनके भी बहुत सारे नियम होते हैं। अगर यही दो नियम लगे, ए जोड़ दें या फिर ओ जोड़ दें, ऐसे में तो हो जाए, फिर हमारा आसान हो जाएगा वचन। लेकिन इसके बहुत सारे नियम आप देखने को मिलेंगे आपको कि हाँ, अगर क्वेश्चन घुमाएगा थोड़ा सा भी तो आपको पता है कि अच्छा कभी कभी क्या जोड़ते हैं, कि वचन कैसे बदला जाता है। वचनों को बदलने की जो भी नियम है वो सारे नियम हम देखने वाले हैं। तो वचन का मतलब होता है संख्या। क्या? संख्या। तो हमने क्या देखा था, वचन के कारण किसमें बदलाव आता है, विकारी शब्दों में आता है ना। किसमें आता है, विकारी शब्दों में बदलाव आता है। विकारी शब्द थे कौन कौन से, तो वे थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध हो, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की संख्या का बोध हो, या फिर सूचनाएं दें, क्या सूचनाएं दें
कि वह संज्ञा कितनी है। जैसे कि हमें पता है कि विश्व की सारी चीज़ें तो संज्ञा में आती हैं, सारी चीज़ें सर्वनाम में आती हैं। तो हो सकता है भाई वह चीज़ें एक हो, वो चीज़ें एक हो, वो चीज़ें बहुत सारी हो, तो उसी का बोध कराने वाले, उनकी संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को ही हमने क्या बोला, वचन बोला। अगर इसे देखिए, संज्ञा की दो बात हो गई कि उनकी संख्याओं का बोध कराएगी, और संख्या क्या, जो भी नाम रहेंगे, नाम तो आपको पता है विश्व के जो भी नाम है, चाहे व्यक्तिवाचक में आए, चाहे जातिवाचक में, चाहे भाववाचक में, उनके सारों के नाम हैं। तो सबके नाम को एक वचन में, मतलब एक संख्या में बोध करा रहे कि उसके पास एक ही उसका नाम है, या फिर जब उनकी संख्याओं की संख्या ज़्यादा हो जाए, उनकी संख्याएं ज़्यादा हो जाए, तो जब संख्या एक रहेगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, एक वचन। क्या, एक वचन मतलब एक संख्या। और जब संख्याएं उनकी एक से ज़्यादा रहेंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। वैसे ही विशेषताएं भी हो सकती हैं, विशेषताएं भी एक हो सकती हैं। अगर एक विशेषताएं रहेंगी तो उसे आप बोलेंगे एक वचन, और जब विशेषताएं एक से ज़्यादा रहेंगी तो आप उससे बोलेंगे बहुवचन। वैसे ही क्रियाएं रहेंगी, जब एक क्रिया की बात होगी तो एक वचन, जब बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्रियाओं की बात होगी तो बहुवचन। वो बहुवचन क्रियाएं हैं। तो हम लोग आज अध्ययन किसकी करने वाले हैं, वचन की, कि वचन कैसे बदला जाता है या वचन क्या होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा उदाहरण पहले लें कि एक वचन और बहुवचन होता क्या है, या बहुवचन कैसे पता लगाएंगे। अगर जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिपाही, क्या, सिपाही, टोपी, बंदूक, तो आप क्या बोल रहे हैं, सिपाही। सिपाही से सीधा सीधा पता से क्या चल रहा है कि वहाँ पे एक सिपाही है, ठीक है, सिपाही, सिपाही बस की बात हो रही। टोपी, एक टोपी की बात हो रही। बंदूक, एक बंदूक की बात हो रही है। अगर ज़्यादा की बात हो रही तो बंदूक ही हो सकता था ना यहाँ पे। अब अगर मैं बहुवचन के कुछ उदाहरण लूँ, जैसे कि लड़के, गायें, तो क्या पता चल रहा है, एक से अधिक का जब पता चलेगा तो वो बहुवचन में होगा। अगर आपको किसी शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा, एक से अधिक संख्याओं का, तो और वे शब्द कौन से रहेंगे, संज्ञा रहेंगे, सर्वनाम रहेंगे, विशेषण या फिर क्रिया। वे शब्द कौन से रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जब ये एक रहेंगे तो इन्हें बोलेंगे हम एक वचन, और जब ये ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग बहुवचन। कभी कभी क्या होता है, कभी तिर्यक एक वचन की भी बात पूछ लेता है कि तिर्यक एक वचन कौन सा है, या तिर्यक एक वचन से तिर्यक बहुवचन बनाइए करके, या कौन सा वचन है, अगर पूछ लेते हैं कि तिर्यक एक वचन। तो तिर्यक एक वचन भी आसान होते हैं। जो ये वचन है, जैसे सिपाही है, तो ये तो एक वचन है, आपको पता है कि एक सिपाही की बात हो रही है, एक संज्ञा की बात हो रही है। अगर इसी के साथ में कारक विभक्ति जोड़ दी जाए, क्या, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कारक विभक्ति क्या होती है। तो कारक विभक्ति हमने क्या देखा था, कभी कभी किसी में विभक्ति क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या था, कभी विभक्ति क्या था, का, के, की, में, पर, से, बहुत सारी विभक्तियाँ थी। तो जब संज्ञा के साथ में, मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके साथ में विभक्तियों को जोड़ दिया जाती है, किसको, विभक्तियों को जोड़ दिया जाता है, और वह क्या क्या हो, वो संज्ञाएं जो हो, वो या सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, वो एक हो। अगर एक वचन के साथ में कारक विभक्ति रहेगी, क्या, कारक विभक्ति, तो तिर्यक एक वचन होगा। क्या, एक वचन के साथ में कारक विभक्ति रहेगी तो तिर्यक एक वचन रहेगा, और तिर्यक एक वचन से ही तिर्यक क्या बनेगा, तिर्यक बहुवचन। नहीं समझ आया होगा, क्यों, कि एक वचन में कारक विभक्ति कैसे है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिपाही का, क्या, सिपाही का, सिपाही का, देखिए सिपाही तो एक वचन है, और का उसके साथ जुड़ गया क्या, कारक विभक्ति, तो बन क्या गया, ये तिर्यक एक वचन। अगर मैं बोलता हूँ
बंदूक से, बंदूक से, देखिए बंदूक से, यहाँ पे बंदूक तो है और से भी है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये तो एक वचन हो गया और उसके साथ में क्या जुड़ गया, कारक विभक्ति, तो क्या बन गया ये तिर्यक एक वचन। बंदूक से, अगर मैं बोलता कि बंदूकों से, क्या बंदूकों से, बंदूकों से, तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि बंदूक तो है, बंदूक से, देखिए बंदूक तो है, बंदूकों से मतलब इसी बंदूक से क्या बना है, बंदूकों बना है। एक मतलब ज़्यादा बंदूकों की बात हो रही है, तो एक बंदूक की बात होती तो एक वचन में आता, अब ज़्यादा की बात हो रही है तो बंदूकों मतलब ये बहुवचन में आ जाएगा। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कारक विभक्ति जुड़ा हुआ है, तो यह तिर्यक, तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन में आ जाएगा। तो अगर कारक विभक्ति लगी रहेगी, तो कारक विभक्ति तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले से ही कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं। अगर विभक्तियाँ लगी रहेंगी तो आप उन्हें तिर्यक एक वचन या तिर्यक बहुवचन में मानेंगे, और विभक्तियाँ नहीं लगी रहेंगी तो सामान्यतः वचन में आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं तिर्यक वाले, लेकिन जो सामान्यतः एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं उन्हें पूछा जाता है कि उनका बहुवचन क्या होगा। अगर सिपाही है तो उसका बहुवचन क्या होगा, टोपी है तो उसका बहुवचन क्या होगा, क्या हो सकता है। उन्हीं को हम लोग, उन्हीं के नियम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे नियम देखेंगे, जितना आपने कभी नहीं देखा होगा उनके नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए हम बहुत सारे उदाहरणों की बात करेंगे, क्योंकि उदाहरण से वो चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। जो इसके नियम रहेंगे वह उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसके लिए हमने पीडीएफ फॉर्म में कुछ लाया है, उन्हें आप समझेंगे और उनके नियम के साथ में, तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहला क्या है, क्या बोलते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हम देखने वाले हैं। जब आकारांत के पुल्लिंग में, क्या आकारांत के पुल्लिंग में, आकारांत के पुल्लिंग में हम लोग ए लगा दें, क्या आकारांत के पुल्लिंग में ए लगा दें, यहाँ पे आकारांत होगा और आकारांत के पुल्लिंग में ए लगाएंगे। आकारांत के पुल्लिंग मतलब क्या, देखिए पुल्लिंग की बात होगी ना, पुल्लिंग, तो यहाँ जैसे जूता रहेगा, जूता क्या है, जूता, जूती की बात नहीं हो रही। देखिए जूती तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जूती स्त्रीलिंग। जब आकारांत का पुल्लिंग होगा उसमें अगर हम लोग ए लगा दें, कुछ देखिए कुछ कुछ शब्दों में ए लगाएंगे, जैसे जूता का जूते होगा, तारा का तारे होगा, लड़का का लड़के होगा, मुर्गा का मुर्गे होगा, क्या मुर्गा। देखिए क्या, जब भी किसी शब्द के अंत में आ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आकारांत बोलते हैं, आकारांत बोलते हैं। और वह शब्द क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, क्या शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। तो हमने पुल्लिंग का पहचान करने के लिए बताया था कि कोई शब्द पुल्लिंग कैसे होगा, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये शब्द पुल्लिंग है। और आकारांत क्या होता है, जब शब्द के अंत में आ लगा हो, जैसे जूता है, देखिए आ लगा हुआ, तारा है आ लगा हुआ है, लड़का है आ लगा हुआ है, कमरा है आ लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग में है। और इनको हम लोग अगर क्या पुल्लिंग में है और एक वचन में है, अगर हम लोग इनको बहुवचन बनाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, आ को ए बनाएंगे, क्या आ को ए बनाएंगे। जैसे जूता है जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, कौवा कौवे, कमरा कमरे। तो जब भी आकारांत पुल्लिंग होगा तो हम लोग आ से हमेशा ए बनाएंगे, आ का ए कर देंगे, तो वह बहुवचन बन जाएगा। बहुवचन बनाने का पहला नियम, क्या शर्तें क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए, तो हम हमेशा ए लगाएंगे। अभी हम बहुत प्रकार के देखने वाले हैं यहाँ पे बहुवचन बनाने के नियम। जैसे आकारांत का, क्या आकारांत का अगर स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द हो तो हम लोग आ से ए बनाते हैं, क्या आ से ए कर देते हैं, यहाँ पे ए होगा, ए करते हैं। जैसे कलम, देखिए यहाँ पे अंतिम में क्या है, आ है, और आ का क्या बताया हमने, क्या आ का ए हो जाता है। अगर आकारांत हो, आकारांत मतलब आ अंतिम में होना चाहिए, तो आ का ए हो जाएगा। देखिए जैसे कि कलम का कलमे, अब कलम का हम लोग ये कलमे कर सकते थे, कलमे। देखिए कलमे आपने बोला तो वहाँ पे ए मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ था, चंद्र बिंदु छुपा हुआ था, बिंदु छुपा हुआ था अनुसार वाला।
तो देखिए यहाँ का अगर आप ऐसा कलमे करते, कौन सा कलमे, तो वह गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा और कलमे ये भी रहेगा। तो जब भी कलम कलम से लिखी जाती है, कलम टूट गई, तो वह क्या, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। और स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, अगर अंतिम में आ है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, ए करेंगे, ए ना कि ए करेंगे। अगर ए करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि सड़क है, आप सड़क को सड़कें सड़कें करेंगे तो गलत हो जाएगा, सड़कें होता है। इसका बहुवचन क्या होता है, सड़कें। सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कें टूट गई, ऐसी। उससे हमें क्या बदलता है कि स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में अगर आ है तो आप उसे ए में बदलेंगे, क्या, ए। उसका बहुवचन क्या होगा, ए हो जाएगा। कलम का कलमे, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, दवात का दवातें। वैसे ही अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतलब आ अंतिम में रहेगा और वह शब्द क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। तो आ की जगह ए लगाएंगे, क्या, ए। और इसमें जो ए रहेगा वह चंद्रबिंदु वाला रहेगा, क्या, चंद्रबिंदु वाला। पहले में ए था लेकिन उसमें बिंदु लगा हुआ था, केवल अनुस्वार वाला। अब इसमें चंद्रबिंदु लगा रहेगा। जैसे कि लता, लता, लता एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और लता के साथ में अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या, लता का लतों तो करेंगे नहीं, लते। अब अगर इसका लते करें तो बनेगा क्या, लतों, लतों। इससे कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है आपको। अगर स्त्रीलिंग शब्द है और आ है अंतिम में तो आप उसे क्या करेंगे, आ को ए करेंगे। लताएं, भुजाएं, कामनाएं, कथाएं, वस्तुएं। तो अगर स्त्रीलिंग है, देखिए आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना तो आता ही होगा। हमने देखा है कि कौन सा पुल्लिंग होता है, कौन सा स्त्रीलिंग होता है, और उनके पहचानने का आधार भी कोई हमें रटने की जरूरत नहीं है, उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि भुजा, भुजा चौड़ी है, चौड़ी है, भुजा चौड़ा है नहीं बोलते, भुजा तेरा चौड़ा है, भुजा की बात होगी, चौड़ी है। कामना, कामना की जाती है। कथा, कथा सुनी जाती है। वस्तुएं, वस्तु, वस्तु टूट गई, वस्तु टूट गई। तो वहां से क्या पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। वस्तु टूट गया, वस्तु खरीदना है, खरीदनी है, वस्तु खरीदनी है, वस्तु टूट गई। तो क्या होता है, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं। ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। अगर स्त्रीलिंग में आकारांत हो, मतलब आ अंतिम में हो, तो हम लोग ए लगाते हैं। और अगर आ हो, क्या, आ हो, तो हम लोग ए। और यहाँ पे दोनों में ए ही लगाएंगे। ए, इसका भी मतलब वही होता है, लेकिन अनुस्वार वाला रहेगा। तो जब आकारांत रहेगा तो अनुस्वार वाला आ रहेगा, ए रहेगा। और अगर ए कौन सा, केवल अकारांत वाला रहेगा तो उसमें ए लगाएंगे। और उसमें क्या, सॉरी, इसमें ए रहेगा अनुस्वार वाला और इसमें चंद्रबिंदु वाला। इसमें क्या, चंद्रबिंदु वाला। वहां से आपकी उदाहरण से मैं क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग और आगे आते हैं और देखते हैं स्त्रीलिंग का शब्द। अगर अगर या है, या है तो वहां पे या हो जाता है, या। इसी स्त्रीलिंग शब्द क्या है, बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया क्या हो जाएगा, चिड़िया, क्या, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया मतलब एक चिड़िया की बात हो रही है। और चिड़िया, चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया की बात हो रही है। डिबिया, डिबिया एक डिबिया की बात हो रही है। डिबिया, बहुत सारे डिबियों की बात हो रही है। गुड़िया, एक गुड़िया की बात हो रही है। गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया का बुढ़िया। गैया, क्या, गैया, गैया की बात हो रही, गैया, गैया, क्या, गैया। अगर आप देखें गैया, क्या, गैया का क्या, गैया होगा, गैया, गैया का क्या हो जाएगा, गैया, गैया। आप अगर गाय का देखेंगे, क्या है, गाय का, गाय का देखेंगे तो गाये, गाये होगा। इसका बहुवचन क्या होगा, गाय का गाये होगा। गैया है तो गैया का गैया होगा। अब फिर अब आप और आगे देखने वाले हैं। ऐसे ही गौ,
गौ शब्द रहेगा, और गौ शब्द का आप देखेंगे गौवे, क्या गौवे, गौवे, ये हो जाएगा गौवे। तो गाय के भी बहुत सारे, अगर उसका रूप बदला, क्या जो शब्द रहेगा शब्द का स्वरूप बदला, तो उसके देखिए बहुवचन भी बहुत सारे बदल गए, बहुत सारे बन गए। तो यह सब एक नियम के मुताबिक होगा। अगर स्त्रीलिंग का है और या है तो या हो जाएगा। बिंदिया, बिंदिया का बिंदिया, चिड़िया, चिड़िया, ये हमने देख लिया। कुतिया, कुतिया क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो कुतिया, शक्ति, शक्ति, शक्ति का शक्तियाँ, शक्ति दी जाती है, शक्ति दी जाती है, शक्ति दी गई, बोलती नहीं उसको, ये शक्ति दी गई। शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, और ती है तो हमने क्या किया, शक्तियाँ, शक्तियाँ। अगर शक्तियाँ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ या की बात हो रही है, शक्तियाँ, शक्तियाँ, तो शक्तियाँ हो जाएगा यहाँ। रीति, रीतियाँ, अगर या शब्द है तो हम लोग या में बदलेंगे, और वह क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, ईकारांत शब्द होते हैं। क्या, कौन से, ईकारांत, ईकारांत। अब ईकारांत क्या होता है, ईकारांत मतलब जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी। जैसे मैंने बोला नारी, मैंने क्या बोला, नारी, तो यहाँ पे ईकारांत मतलब बड़ी ई की मात्रा। और देखिए ईकारांत, ईकारांत मतलब छोटी की मात्रा है। तो जब भी ईकारांत शब्द रहेगा और वह भी स्त्रीलिंग हो, क्या, स्त्रीलिंग हो, ईकारांत और स्त्रीलिंग हो, तो जब हम लोग इसका बहुवचन बनाएंगे, ईकारांत और स्त्रीलिंग हो, तो हम लोग अगर इसका बहुवचन बनाएं तो फिर क्या करेंगे, जो ये ईकारांत है उसको ईकारांत में बदलेंगे। ईकारांत मतलब छोटी ई में, तो वह क्या हो जाएगा, नारी, और उसमें हमेशा क्या होगा, या जोड़ेंगे, नारिया, या जोड़ देंगे। तो जब भी ईकारांत दिखे, क्या, ईकारांत, ईकारांत मतलब बड़ी ई की मात्रा दिखे, और जब बड़ी ई की मात्रा दिखे और स्त्रीलिंग शब्द हो, तो आप पहले उसे ईकारांत बनाएंगे और उसमें या जोड़ देंगे, या। जैसे कि कभी होता है क्या, नीति, नीति, देखिए नीति निर्धारित की जाती है, नीति निर्धारित की गई, नीति बनाइए। तो वह क्या, इसका नीति क्या बोध करा रहा है, पहली बात तो यह नीत, ईकारांत या ईकारांत दोनों हो सकते हैं ना, यहाँ पे ईकारांत या ईकारांत कुछ भी हो, तो हमें बनाना किसमें, ईकारांत में ही बनाना है। तो जैसे नीति है, नीति से मतलब क्या पता क्या चल रहा है, क्या स्त्रीलिंग है और ईकारांत शब्द है। तो नीति तो ठीक है, नीति तो आप इसको रहने दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे क्या, नीतियाँ बना दीजिए, नीतियाँ। नारी का हो ही गया था। अगर बोलता हूँ मैं थाली, थाली, देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, आप यहाँ क्या कर दीजिए, छोटी ई की मात्रा पहले कर दीजिए, और यहाँ थालियाँ, देखिए थालियाँ, ताली, तालियाँ, चुटकी, चुटकियाँ, चुटकी, चुटकियाँ, चुटकियाँ, या। नदी, नदी भी देखिए, नदी आपको पता है स्त्रीलिंग शब्द है। नदी का नदियाँ, हम लोग देखते हैं ना ऐसे लिखा रहता है, नदियाँ। तो हमें ध्यान क्या देना है कि अगर ईकारांत शब्द या ईकारांत शब्द कुछ भी है तो हम, और स्त्रीलिंग शब्द है, वह शब्द क्या होना चाहिए, पहली बात तो स्त्रीलिंग होना चाहिए और दूसरा ईकारांत होना चाहिए। अगर वैसा है तो आप उन्हें पहले ईकारांत में बनाएंगे, ईकारांत में बदलेंगे और या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे, तो उसका बहुवचन बन जाएगा। देखिए ये नियम है, ये नियम थोड़ा देखने में आपको बोरिंग लग सकते हैं कि कैसा है, किसी में या जोड़ रहा है, किसी में कुछ जुड़ रहा है, लेकिन हमें देखिए अब नियम तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आप प्रश्न नहीं बना सकते कि आप किसी का भी ये कर दें या फिर यहाँ कर दें। हो सकता है आपको सही हो जाए, लेकिन अगर नियम के मुताबिक चलेंगे तो आपके चांसेस पूरी तरह रहेंगे सही होने के। तो चलिए हम लोग और देखते हैं और कुछ नियम। जब भी क्या हो, वस्तु के अंतिम में शब्द के अंतिम में उ, आ, ई और औ हो, क्या हो, औ हो, तो हम लोग ए में बदल देते हैं, ए में। और उ अगर रहेगा तो उ का उ में बदलेगा, उ का उ में बदलेगा। क्या, उ, आ, ई, औ।
अगर ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं तो हम लोग शब्द देखिए। अब देखिए यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं हो रही, क्या कोई वहाँ पे शब्द क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, फिर स्त्रीलिंग होना चाहिए। मतलब अगर आ से लेके अ तक की बात हो रही है, अगर कोई शब्द आपको क्या शब्द के अंतिम में, शब्द के अंतिम में आ से लेके अ तक रहे, अगर कुछ भी रहे तो आप क्या करेंगे, उन्हें ए में बदल देंगे। इसमें ए में ए, जैसे कि वस्तु, वस्तु का वस्तुएं, बहू, बहू का बहुएं। और देखिए जब मतलब क्या बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी तो आप बड़ी ऊ को ऊ में बदलेंगे, बड़ी ऊ को ऊ में बदलेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहू का देखिए बहुएं हुआ, धातु, धातु का छोटा ऊ था तो छोटा ऊ ही रहा और ए हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ऊ अ से लेके अ तक के अगर कुछ भी मात्राएं रहेंगी अंतिम में, उसे हम लोग ए बनाएंगे तो वह बहुवचन में बन जाएगा। लू का देखिए, लू का लुएं, लू का लुएं होगा, ऐसे होगा लुएं, ना कि ऐसे, यहाँ पे लुएं होगा। वैसे जू का जुएं, यहाँ भी गलत हो गया है, जू का जुएं होगा, जुएं, ये सही होगा। ऐसे ही गौ का गौवें। तो पहले हमें ध्यान के देना कि आ से अ तक का कुछ मात्रा दिखा और अंतिम में है वह, तो उसके जगह पर हम लोग ए लगाएंगे, पहला तो उसे बहुवचन बनाने के लिए, दूसरा अगर ऊ है, क्या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो उसे छोटा ऊ में बदलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कि हम लोग कभी कभी दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग और गण आदि शब्द जोड़ के भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं। कैसे, जैसे साधु है, साधु का साधु लोग, क्या साधु का साधु लोग, ना कि हम लोग साधु जन बनाएंगे। क्या साधु जन, वहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा, साधु लोग, साधु जन, साधु वर्ग, तो वो चीज़ें रहेंगी, वो ऑप्शन में रहेंगे। तो हमें पता क्या रहेगा, कुछ कुछ शब्दों का हम लोग क्या जन लगाते हैं, कुछ में लोग लगाते हैं, कुछ में वर्ग लगाते हैं, कुछ में वृंद लगाते हैं। जैसे साधु लोग हो गया। अध्यापक के साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप, अध्यापक वृंद। हम लोग अब अध्यापक लोग नहीं बोलते, अध्यापक लोग, लेकिन वह गलत है, वह गलत है। अध्यापक का अगर अध्यापक लोग ज़्यादा हैं तो अध्यापक से अध्यापक वृंद हो जाएगा। श्रोता, श्रोता जन तो पता है, श्रोता का श्रोता जन। गरीब, गरीब का गरीब लोग, क्या गरीब लोग, ना कि गरीब जन, गरीब दल, ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो गरीब का गरीब लोग। अधिकारी, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, इसका बहुवचन अधिकारी वर्ग। स्त्री, स्त्री का स्त्री जन, क्या स्त्री का क्या करेंगे आप, स्त्री है तो उसका बहुवचन क्या होगा, स्त्री, इसके साथ में आप जन जोड़ेंगे, जन, स्त्री जन। नारी है, नारी तो नारी वृंद, नारी वृंद। देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे उदाहरण अलग अलग तरीके के देखने के मिले कि किसी किसी में लोग लगता है, किसी में वृंद लगता है, किसी में श्रोता जन लगता है, जैसे यहाँ श्रोता है, श्रोता जन हो गया। किसी में लोग लगता है, किसी में देखिए अधिकारी है, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, स्त्री का स्त्री जन, नारी का नारी वृंद। आप जितना यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, केवल इतने उदाहरण को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इतने को ही देख के जाइए। यहीं से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। वैसे ही सुधी, जैसे हो गया सुधी, सुधी का सुधी जन, सुधी जन। तो कब जो ये दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, ये सारे शब्द हैं, यहाँ से भी बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। और कभी कभी एक वचन को बहुवचन दोनों एक समान रहते हैं। क्या, कभी कभी एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान ही रहते हैं। जैसे राजा है तो राजा का एक वचन और बहुवचन क्या होगा, एक ही हुआ, राजा का राजा ही रहेगा, पिता का पिता ही रहेगा, चाचा, क्षमा, प्रेम। इसको क्या प्रेमी कर सकते हैं, क्या क्षमाएं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या एक वचन और बहुवचन कभी कभी सेम ही रहता है। बाजार के बाजार ही कर सकते हैं, बाजारें लगती हैं, बाजार लगता है, बाजार कितना भी वहाँ पे शॉप लगा है लेकिन आप उसे बाजार ही बोलते हैं, बाजार।
दादा, जल, गिरी, योद्धा, पानी, फल। अगर हम लोग मान लीजिए बहुत सारा फल लाए हैं, बहुत सारा, मान लीजिए सेब भी लाए, अनार भी लाए, केला भी लाए और बहुत सारा लाए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फलों लाए हैं, क्या फलें लाए हैं, कुछ नहीं, फल लाए हैं। कितना भी लाए लेकिन फल ही लाए हैं, तो वह हमेशा एक वचन और बहुवचन समान रहता है। पानी हो गया, क्रोध हो गया, फूल हो गया और छात्र हो गया। इनका अगर हम लोग बहुवचन बनाना चाहेंगे तो हमेशा ये एक जैसे ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही रहते हैं। और कभी कभी हम लोग बहुवचन बनाने के लिए शब्दों का दो बार प्रयोग करते हैं, क्या दो बार। जैसे कि भाई है तो हम लोग बोलते हैं भाई भाई, बहन है बहन बहन। तो देखिए बहन बहन मतलब दो बहनों की बात हो रही है, या फिर काफ़ी उससे दो से अधिक या एक से अधिक की बात हो रही है, बहन बहन। अगर हम लोग बोलते हैं गाय, गाय गाय, गाय नहीं, पे गांव है, गांव, गांव यहाँ पे देखिए कम दिख रहा है, तो गांव है यहाँ पे, तो गांव गांव, ये गांव है, गांव गांव, गांव गांव। मतलब कभी कभी शब्दों को हम लोग दो बार प्रयोग करेंगे तो वहां से भी बहुवचन बनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है क्या कि एक वचन ही शब्द, शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं, मतलब वह सेम के सेम ही रहते हैं। जैसे कि एक वचन रहेंगे वो बहुवचन में भी रहेंगे, जैसे कि हमेशा वो क्या रहेंगे, जैसे कि द्रव्य की, अगर कोई द्रव्य की कोई वस्तु है, द्रव्य मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं, और लिक्विड वाले कोई शब्द हैं तो वे हमेशा एक वचन में ही रहेंगे, क्या एक वचन में ही रहेंगे। जैसे तेल है, घी है, दूध है, दही है, लस्सी है, रायता है, तो ये क्या एक वचन वाले शब्द हैं। और एक वचन वाले शब्द हैं तो वो हमेशा द्रव्य वाले शब्द हैं, और एक वचन में है तो वो बहुवचन में भी उसी रूप में रहेंगे। और कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमें हमेशा बहुवचन में रहते हैं, क्या कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दाम, दाम, अगर 1 रुपया है तो भी, ज़्यादा है तो भी उसका दाम क्या है। दर्शन, दर्शन, दर्शन भी क्या है, बहुवचन शब्द है। प्राण, ऐसे ही समाचार हो जाएगा। वैसे ही दर्शक, देखिए क्या हम दर्शक, दर्शक का दर्शक ही बोलते हैं, दर्शकों, दर्शकों नहीं बोलते, दर्शक ही बोलते हैं। मतलब दर्शक का दर्शक ही हो सकता है, दर्शकें, कुछ भी नहीं, मतलब ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है, एक वचन में होता ही नहीं। दर्शक मतलब ज़्यादा लोग की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमेशा क्या रहेगा, बहुवचन, बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे ही रोम आदि बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे। अश्रु भी देख सकते हैं आप, अश्रु, सॉरी अश्रु, 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 आप अश्रु बोलते हैं क्या, अश्रु। तो वहाँ पे जो ये अश्रु है, ये अश्रु किसका बोध करा रहा है, एक वचन की बात नहीं करा रहा है, ये बहुवचन की, हमेशा हमेशा ये बहुवचन होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। तो कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं वो द्रव्य होते हैं, और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सदैव बहुवचन होते हैं। दाम, दर्शन, प्राण, समाचार, रोम, दर्शक, अश्रु, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी उसी में आता है, हस्ताक्षर। तो ये शब्द क्या रहेंगे, हमेशा बहुवचन में रहेंगे। अब हमारे कुछ नियम ही और बचे हैं, उसके बाद हमारा वचन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या, पहला पहला क्या है, वचन में पुल्लिंग के इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, और अगर ऐसे शब्द रहेंगे किसके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहली बात तो पुल्लिंग की बात हो रही है, क्या पुल्लिंग, और पुल्लिंग में अगर इकारांत है, उकारांत है और उकारांत है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या रहेंगे, हमेशा एक समान रहेंगे, एक समान। जैसे कि एक मुनि है, एक मुनि है ना, 10 मुनि, तो क्या एक मुनि है, 10 मुनि है, देखिए यहाँ पे वह एक समान ही रहेगा। यहाँ पे मुनि का मुनियो नहीं हुआ, क्या मुनियो नहीं हुआ, तो वो दोनों में, एक वचन में बहुवचन में, दोनों में सेम रहेंगे। जैसे 10 मुनि है तो 10 मुनि में भी 10 मुनि रहेंगे, मुनियो नहीं होगा, एक आदमी 10 आदमी। फिर ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, हर, प्रत्येक, कुछ कुछ शब्द केवल एक वचन में ही रहते हैं, जैसे कि हर, प्रत्येक, हर, एक, यह केवल एक वचन में ही,
जैसे कि हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर इंसान इस सच को जानता है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक भले लगा हुआ है लेकिन उसका प्रयोग हमेशा एक वचन, एक प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक, तो एक की हमेशा ये एक वचन का ही बोध कराएगा। हर एक, ये जो शब्द है हमेशा एक वचन का ही बोध कराएंगे। वैसे ही समूहवाचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। क्या? समूहवाचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। क्या? इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। समूहवाचक की बात करें, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक जनता मतलब ज़्यादा लोग की बात कर रही है और वह अनपढ़ है। देखिए यहाँ पे क्या है, अनपढ़, यहाँ पे जनता का क्या कर सकता है, जनतो, जनते, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या? जनता का जनता ही होता है। और जनता क्या, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, जनता मतलब समूह का बोध करा रहा है, जनता समूह का बोध करा रहा है। और अगर समूह का बोध होगा तो हमेशा एक वचन में ही रहेगा। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। लंगूरों की एक टोली ने, देखिए यहाँ पर टोली क्या है, टोली आपको पता है, टोली मतलब समूह, समूह की बात कर रहा है, लेकिन टोली का बहुवचन कुछ नहीं होगा। क्या? टोली का टोली ही रहेगा। क्या? टोली का टोली ही रहेगा। तो हमने आज बहुत सारे नियम देखे, बहुत सारे नियम जो कि हमें एक वचन से बहुवचन बनाने में मदद करेंगे। बहुत सारे नियम जो कि एक वचन से बहुवचन बनाने में मदद करेंगे। तो आपने जितने भी हमने नियम देखे हैं उन नियम को पहले लिखिए। लगभग 6 से 7 नियम रहे होंगे, 6 से 7 नियम आप उनको लिखिए और फिर उनके उदाहरण जो दिए हुए हैं, या फिर अगर आप बाहर से और किसी बुक में उदाहरण है तो वहाँ से आप बनाने का प्रयास करिए। तो फिर देखेंगे सारे नियम, जो भी नियम लिखे हुए हैं, सारे नियम उचित ठहराते हैं उन प्रश्नों को बनाते समय। तो दोस्तों हमने वचन को कंप्लीट किया। ये चीज़ें थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकती थी, फैक्चुअल थी क्योंकि इनमें बहुत सारे नियम याद करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी टॉपिक था हमारा, जैसे लिंग वाला टॉपिक था वह वाला भी टॉपिक हमारा बोरिंग ही था, उसमें फैक्ट वाली चीज़ें थी। फैक्ट, और आप उसको फैक्ट नहीं बनाना चाहें तो भी अच्छा ही था फिर भी। और जैसे वचन वाला था इसमें भी हमें कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि आ है तो आपको ए बनाएंगे, आ है तो आप कभी ए बनाएंगे। वैसा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इनके उदाहरणों को देखें, क्या इनके उदाहरणों को, जैसे कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे पुस्तक, पुस्तक, तो आपको सॉरी, आपको पुस्तक से क्या पता चल रहा है कि यह क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, एक वचन में है। तो आप अगर इस, आपको इतना भी पता है कि पुस्तक को पुस्तकें होता है, पुस्तकें आप सुने हैं, हम लोग सुनते भी हैं पुस्तकें। तो आपको क्या पता रहेगा कि आ है और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे ए कर देंगे, ए। तो वैसे भी आप अपने से भी नियम को बना सकते हैं, ये बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं। आप अपने से भी अगर उदाहरण देखिए, जैसे दवाते हैं, पुस्तकें हैं, तो आपको इतना तो पता है कि पुस्तकें होता है ना, कि पुस्तकें होता है ना, तो पुस्तकों होता है, बहुवचन बनाएंगे पुस्तक का तो पुस्तकें ही होगा। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे वस्तुएं हैं तो क्या वस्तुओं, वस्तुओं करोगे क्या आप, या फिर वस्तुएं करेंगे, ये सारे गलत हो जाएंगे। आपको पता है क्या वस्तुएं कैसे लिखते हैं, वस्तुएं हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो वस्तुएं ऐसे लिखेंगे, मतलब देखिए वस्तु की बात हो रही है, वस्तु का वस्तुएं होता है, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होते हैं। और वस्तु कौन सा शब्द है अगर बोले तो वस्तु देखिए क्या आता है, किसमें, स्त्रीलिंग में आता है, किसमें, स्त्रीलिंग में आता है। वस्तु रखी गई, वस्तु टूट गई, तो वह स्त्रीलिंग में आता है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ स्त्रीलिंग हो, और अगर वो हो अंतिम में तो हम लोग ए कर देते हैं, क्या, ए। तो वैसे भी आप कर सकते हैं चाहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, समाज की। और समाज में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है, आपको थोड़ा भी उसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, और बहुत अच्छे से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।